मित्रों नमस्कार। अन्योक्ति विलासा नामक पाठ का अंतिम श्लोक आज आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् बाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयत् कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। किताब कहाँ है जी? हमारा किताब। तो ध्यान दीजिएगा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। इस श्लोक में एक भंवरे की कहानी है। अभी आप लोग पढ़े थे कुएं की कहानी ना, हंस, कोकिल, कोयल और पपीता नहीं, पपीहा, चातक पंछी, सोना, शिवशंकर सेठ, सोना शिवशंकर सेठ, सोना नहीं समझे? सोना चांदी। और आज देखिए शिवशंकर सेठ आप लोगों का मित्र है और आपके साथ बैठ पढ़ रहे हैं। कल भविष्य में जब आप लोग शादी विवाह करेंगे तो शिवशंकर के यहाँ से ही आप लोग सोना चांदी खरीदिएगा, ठीक है? आप लोगों को अच्छे में और बढ़िया सोना देंगे। दुकान का नाम कर दीजिए। अभी दुकान खोलेंगे तो पहले तुम शादी तो करो, गधा कहीं का। अभी दुकान का नाम ले रहा है। तो शिवशंकर सबको सोना दोगे ना? हाँ। चलिए देखिए, आप लोग एक छोटी सी आरती है पढ़े होंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसे पढ़े थे? ऐसे नहीं, ये तो पुराना राग है। आइए नए में पढ़ते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् बाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते गिरेभे, इत्थं विचिन्तयति कोशगते गिरेभे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। कर्पूर गौरम करुणावतार। कर लेंगे ना? आ जाएगा। अब आइए इसका हम लोग अनुवाद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा मैं सार बता दूं आप लोगों को। इस श्लोक में कवि जो है एक भंवरे की छोटी सी कहानी प्रदर्शित किया है। एक भंवरा है, ध्यान दीजिएगा। भंवरा पहले या अब भी माने, भंवरा जानते हैं अपना भोजन कहाँ प्राप्त करता है? फूल में। फूलों के पराग पर जब वो बैठता है तो वहीं से वो रस चूसता है और वही रस उसका क्या है? भोजन। पहले के जो भंवरे होते थे, पहले भंवरा भाई ध्यान दिया, भंवरे जो थे वे सब बाग बगीचे में अपना वन उपवन बाग बगीचे में खिले हुए फूलों में बैठ करके रस का आनंद लेते थे और अपनी भूख प्यास बुझाते। लेकिन आजकल आधुनिक जमाने भंवरा लता लौंग पे बैठा था, छेना बैठा था ना, ब्रांडेड चीजें बैठा था। अब बैठते ना है, शहीद हो जाता। यही हो रहा है। हरीश बताओ, भंवरे का
भंवरे को मारने का कोई इलाज बताओ, क्या होता है? हलवाई जानता है कि भंवरे को किस प्रकार से मिठाई पर से हटाना है। जाली लगाकर, ऊपरी सुलगाकर ना, हाँ धूप जलाकर और वगैरह वगैरह। तो कवि भंवरे के माध्यम से, ध्यान सिखा, भंवरे की कथा कह रहा है कवि। और एक भंवरा था, ध्यान से पहले बात सुन लीजिए। एक भंवरा था, उसको भूख लग गई। क्या लग गई? और कब भूख लगी मालूम है? शाम को। और सूर्यास्त कब होता है? शाम के समय। उदय कब होता है? संध्या को उसे भूख लगी है और सूर्य अस्त होने ही वाला। ध्यान देना। और सूर्य अस्त नहीं हुआ लेकिन होने वाला है। भंवरे को ये बात ज्ञात नहीं है क्योंकि उसे भूख बड़ी तगड़ी लगी है। और वह आव न ताव गया फूल पर बैठ गया। एक कमल का फूल था और उसी कमल पे जा करके वो बैठ करके रस पान करने लगा। और रस पीते पीते वह इतना मगन हो गया, इतना आनंदित एवं भाव विभोर प्रसन्न चित्त हो गया कि वह यह भूल गया कि मुझे अभी तुरंत उड़ भी जाना है, नहीं तो कमल धीरे धीरे बंद हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कमल सूर्य उदित होता है तो खिलता है और जब सूर्य अस्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। और भंवरा मग्न था, सूर्यास्त हो गया और कमल का शटर ऊपर से बंद हो। अच्छा, भंवरे का जब भूख मिटा तब वो सोचा उड़े, और उड़ा, लड़ करके नीचे फिर गिर गया। तब उसे ज्ञात हुआ, भंवरे ने सोचा तो बड़ा लेट हो गया उड़ने में। जैसे सोनकर जब एक खाना खाए लगा थे, बाकी समझ जाएगा होगा, उतना ही खाता है ये भी। ये नहीं कि 4-5 लिट्टी ज़्यादा खा लेता है, 4-5 रोटी ज़्यादा खा लेता नहीं। आप ध्यान दीजिए ना, उतना ही खाता है। लेकिन जैसे आप लोग खाते हैं वैसे ये नहीं खाता। वो धीरे धीरे आराम से, वृद्ध व्यक्तियों की तरह। और सब खा के उठ जाते हैं, क्या होता है? खाता है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। अभी सोनकर कहीं पढ़ लिया होगा कि आराम से खाने से पाचन क्रिया अच्छी होती है। जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, फॉलो करता है। और आप लोग ऐसा खींचते हैं ये लोग, ऐसा लगता है जैसे पेट में ना जाकर के फेफड़े में लिया जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी खाएगा, जल्दी जल्दी पाचन होगा। देख लीजिए, जीव विज्ञान को फेल कर दे रहा है। एक से एक एडिशन हमारे कोचिंग में बैठे हैं। तो भंवरा जो है, भंवरे को टेंशन नहीं हुआ। भंवरा कुछ देर के लिए थोड़ा समस्या ग्रसित हुआ, फिर उसके बाद सोचा पेट तो भरा ही है। 12 घंटे बाद बोलो, लेकिन सुबह होगा ही, और जब सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा, कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। ले, कह रही है भंवरे को पता। अभी भंवरे को पता नहीं होगा, किसको पता होगा? अभी वो इतना सोच ही रहा था भंवरा। तब तक शाम के टाइम आपको पता होता है कि जंगलों उंगलों में शाम के टाइम हाथी लोग पानी पीने जाते हैं। हाथी, और हाथी गया पानी पीने उसी तालाब में जहाँ कमल मिला था। और हाथी पानी पीने के पहले आपको याद होना चाहिए अपनी सूंड साफ करते हैं। कुछ पानी लेकर के फव्वारा मारते हैं ताकि उनके सूंड में गई हुई वो सूंड, उनका क्या होता है मालूम है? हाँ, उनका नाक होता है, सबसे लंबा नोज उन्हीं का होता है। और अपने सूंड में पानी भर भर के तब डालते हैं अपने मुंह में। और वो हाथी गया, उस कमलिनी को जड़ से उखाड़ करके अपने सूंड से
फेंक दिया। अभी पढ़वाऊंगा सनी। अब ध्यान देना, हाथी ने उस कमलनी को उठा के फेंक दिया। अब वो कमलनी खिलेगी दोबारा? क्यों नहीं खिलेगी बताइए? शाम हो गया, वो जड़ से अब सूर्य का रोशनी लगाए और चाहे गैस ताप द गैस सिलेंडर लगाई के वो कमलनी खिलने वाली या हम लोग हैं अगर जानते होंगे, हम लोग जाते तो कमल को फाड़ करके निकाल देते, भौरा बेचारा उड़ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और भौरे की क्या हो गई? भौरा जो सोचा था उल्टा वो नहीं हुआ। चलिए आइए पढ़ते हैं। कोई भौरा कमल में बंद हो गया, लिखना है आपको। कोई संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित, बोलो बोलो, अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। अब आप अनुवाद लिखेंगे तो पहले बताएं, पहले लिखना है इतना टाइटल, कोई भंवरा कमल कोश में बंद हो गया। कमल के कोश में, कोश में माने कमल के अंदर। कॉपी में लिखना है अपने अनुवाद में। कोई भंवरा कमल कोश में बंद हो गया और वह यही सोचता है, क्या सोचता है? रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी। भंवरा सोचा था। अबे संजय बाबा बोला बोला अब रात होए और रात धीरे से का हो जाए? रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यति, और आने वाले कल में, भविष्य आने, भविष्य माने आने वाला कल ना, भविष्य आने वाले कल में सुप्रभातम, प्रभात माने प्रभात माने और सुप्रभात माने अच्छा सुंदर सवेरा, रात बीतेगी। भविष्यति किताब देखो, आने वाले कल में सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होता है। सही बात है नहीं? सवेरा कब होता है बताओ? जब रात बीती थी तभी सवेरा होता है ना। तो भंवरा सोच रहा है, कहाँ सोच रहा है? कमल पुष्प में बंद है और उसी कमल कोश में कोई भंवरा सोच रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रि बीतेगी, आने वाले कल में सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा। भास्व, भास्व माने सूर्य, सूर्य ना है, सूर्य। भास्व, भास्व मतलब सूर्य। अनुदेश्यति माने उगेंगे। कोई भंवरा कमल कोश में बंद हो गया और वह रात भर यही सोचता रहा, सॉरी, और वह यही सोचता, रात भर नहीं, और वह यही सोचता रहा कि रात्रि बीत जाएगी। भविष्यति, आने वाले कल में सुप्रभातम, सुंदर, बोलो, सुंदर सवेरा होगा। और जो सवेरा होगा तब भास्व अनुदेश्यति, सूर्य उदित होंगे। सूर्य क्या होंगे? उदित होंगे। और पंकजाली, पंकजाली माने कमलों का समूह, और कमलों का समूह हसिष्यति, हंसते हुए खिल जाए। हंसना का मतलब खुलना। कमल खिला हो तो समझ लीजिए हंसता रहे, और अगर मुरझा जाता है ना, हंसिए ना तो आपको लोग कहेंगे का मुरझान है, बोलो। लेकिन मगन रहा तो वह के उस बर्दाश्त नहीं हो ना प्रियंका। तो फिर से देखो, कोई भंवरा कमल कोश में बंद हो गया और वह यही सोचता रहा कि रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि बीतेगी। भविष्यति, आने वाले कल में सुंदर सवेरा होगा। भास्व अनुदेश्यति, और सूर्य उदित होंगे तथा कमलों का समूह हंसते हुए खिल जाएगा। कमलों का समूह हंसते हुए खिल जाएगा। आगे क्या लिखा है?
इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। कोशगते, कोशगते माने उस कमल समूह में, उस कमल समूह के चारों तरफ इत्थम विचिन्तयति, इस प्रकार का विचार मग्न होने पर, या उस कमल समूह में मंडराते हुए ऐसा सोचने पर, किसके किसके भंवरे के, भावरे के इत्थम विचिंतित, इस प्रकार सोचते हुए। आप समझेंगे? कोश गते, कोश गते माने कमल कोश के अंदर बैठे हुए तथा इस प्रकार के विचार को सोचते हुए भंवरे के। समझ आया? इत्थम विचिंतित, इस प्रकार विचार मग्न होने पर, किसके? भंवरे के। और कहाँ? कोश गते द्विरेफे, मिला नहीं? कोश गते द्विरेफे, द्विरेफे माने भंवरे के, और कोश गते माने कमल के अंदर, कमल समूह में इस प्रकार बैठ करके भंवरे के विचार मग्न होने पर, सोचने पर, हा हंत, हा हंत बड़ा दुख है। ध्यान दीजिएगा, हा, हा माने हाय, हेलो हाय बाय बाय नहीं, हाय माने दुख, दुख को। हा हंत, हंत माने दुख, हाय बड़ा दुख है, हंत बहुत ही दुख है। नलिनीम गज उज्जहार, कि उस कमलनी को किसी गज माने हाथी ने उज्जहार उखाड़ कर फेंक दिया। और भंवरे की इस श्लोक से क्या शिक्षा मिली, या इस श्लोक का क्या भावार्थ है मालूम है? यहाँ कवि के कहने का यह भाव है कि व्यक्ति सोचता कुछ है जबकि ईश्वर उसे कुछ और ही कर देता। व्यक्ति सोचता कुछ है जबकि ईश्वर उसे कुछ और ही कर देता है। आ जाएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं, मिला लीजिए। हिंदी केवल पढ़ूंगा, ध्यान देना। कोई भंवरा कमल कोश में बंद हो गया और वह रात भर यही सोचता रहा कि, क्या सोचता रहा? रात्रि बीतेगी, आने वाले कल में सुंदर सवेरा होगा, कमल समूह विकसित, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य उदित होंगे और कमलों का समूह एक बार पुनः खिल जाएगा ना। इस प्रकार कमल कोश में बैठे हुए भंवरे के विचार मग्न होने पर, हाय बड़ा दुख है, बहुत ही दुख है कि किसी हाथी ने उस कमलनी को जड़ से उखाड़ दिया। कवि के कहने का यह आशय है, अर्थात कवि के कहने का, यह को लिखना, अर्थात कवि के कहने का यह आशय है कि व्यक्ति सोचता कुछ है जबकि ईश्वर उसे कुछ और ही कर देता। आ जाएगा? आएगा? सरल है, याद नहीं करना, एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक पढ़िए, आपको तुरंत समझ में आ जाए। आज आपका यह दूसरा पाठ खत्म हुआ।